एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जतीन कुमार। और यूनिट नंबर हमारी सेकंड केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स वो स्टार्ट हो रखी है, ठीक है। जिसमें हमारा आज का टॉपिक है एंड ग्रुप एनालिसिस, ठीक है। इस चैप्टर में केमिस्ट्री प्रोटीन्स में हमने अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन देख लिया। उसके बाद हमने पेप्टाइड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। और ड्यूटराइन, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सब कुछ हमने देख लिया। उसके बाद हमारा आया था पेप्टाइड्स का क्लासिफिकेशन, पेप्टाइड्स का इंट्रोडक्शन, नेमिंग, ठीक है। और उसका नेमिंग कैसे करते हैं हमने ये सब देख लिया। आज हम देखेंगे उसके जो एंड ग्रुप्स होते हैं उनका एनालिसिस कैसे करेंगे, ठीक है। अब आपको बताया था कि जो भी पेप्टाइड होती हैं या फिर अमीनो एसिड बोलो, ठीक है, अमीनो एसिड से ही मिलकर पेप्टाइड बनेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर 100 अमीनो एसिड तक आप लेते हो, 100 अमीनो एसिड ज्वाइन होते हैं 100 to 120 की रेंज में, तो हम उसे पेप्टाइड बोलते हैं। और मोर देन 100 और 120 उसे हम बोलते हैं प्रोटीन, ठीक है। अमीनो एसिड से ही ये क्या होती है, सिंथेसाइज होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब शुरू होता है हमारा। तो आपको पता है वो अमीनो एसिड जिसमें क्या होगा, आपको लिखवाया होगा मैंने, अमीनो एसिड जिसमें क्या होगा, फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, सी टर्मिनल। अब ठीक है, शॉर्ट में लिखवा रही हूँ इसलिए मैं, अब क्योंकि मैंने लिखवाया हुआ है। और वो अमीनो एसिड जिसमें क्या होगा आपका फ्री NH2 यानी कि अमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं एन टर्मिनल, ठीक है, एन टर्मिनल। यही बात है। अब आपको पता है अमीनो एसिड में क्या होगा, एक साइड एन टर्मिनल और एक साइड सी टर्मिनल होता है, ठीक है। एन टर्मिनल को हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, लेफ्ट साइड, एंड सी टर्मिनल को हमेशा राइट साइड पे लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, राइट साइड। चलिए अब हम देखेंगे कि उस ग्रुप के कोई भी हमें जैसे पेप्टाइड चेन दी है, ठीक है, पेप्टाइड चेन दी है, उसमें कौन सा अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है ये हमें पता लगाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक तो हम इसे लेकर करेंगे, पहले सी टर्मिनल को कर सकते हैं, एन टर्मिनल को लेके, ठीक है। तो अगर हम एन टर्मिनल का डिटर्मिनेशन करें तब कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट हो सकते हैं, और सी टर्मिनल का करें तब कौन सा। तो आपका एंड ग्रुप एनालिसिस में पहले हम कौन सा देखने वाले हैं, एन टर्मिनल डिटर्मिनेशन, एन टर्मिनल डिटर्मिनेशन, एन टर्मिनल डिटर्मिनेशन, ठीक है। एन टर्मिनल डिटर्मिनेशन में क्या होगा, एन टर्मिनल डिटर्मिनेशन में ये होगा कि आपको कोई भी पेप्टाइड चेन दी होगी, ठीक है, उसका आपको डिटर्मिनेशन करना है कि कौन सा जो उसमें एसिड है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसको कैसे करें, तो इसके हम आपके जो BSc फर्स्ट ईयर में है वो 2 मेथड दिए गए हैं, ठीक है, DNFV मेथड्स और एक आपका है एडवांस मेथड, ठीक है। दो मेथड हम आपके इसमें पढ़ने वाले हैं, और सेगर्स मेथड भी बोलते हैं जिसे हम DNFV मेथड्स को, ठीक है, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एंड टर्मिनल डिटर्मिनेशन में, ठीक है। चलिए तो एंड टर्मिनल डिटर्मिनेशन में हम 2 तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। एक आप पढ़ोगे कौन सा, DNFB मेथड, ठीक है, जिसे ही क्या बोलते हैं, सेगर्स मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। सेंगर्स मेथड होता है ये, ठीक है, सेंगर्स मेथड होता है, सेंगर्स मेथड होता है ये, ठीक है। नेम से आया भी हुआ है, सेंगर्स मेथड हो या फिर DNFB मेथड हो, ठीक है, या इसी को एक और भी बोलते हैं DNP मेथड। मैं अभी सब क्या है डिटेल में बढ़ा दूंगी, तो पढ़ना क्या है आज का टॉपिक वो देख लेते हैं। आज हम बस यही देखेंगे एन टर्मिनल, आज के लेक्चर में हम देखेंगे एन टर्मिनल डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। और कल के लेक्चर में हम देखेंगे सी टर्मिनल डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो एन टर्मिनल डिटर्मिनेशन आज का हमारा ये टॉपिक है, जिसमें हम 2 तरह से डिटर्मिनेशन करेंगे, DNFB मेथड जिसे हम सेंगर्स मेथड भी बोलते हैं, और एक होता है DNP मेथड्स, और एक पढ़ेंगे हम एडवांस मेथड्स, एडवांस मेथड, ठीक है। चलिए तो
आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं DNFV मेथड से, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट आपका एंड ये चल रहा है ना, एंड टर्मिनल डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, जिसमें आपका नंबर 1 हम जो डिटर्मिनेशन पढ़ने वाले हैं, नंबर 1 कौन सा पढ़ने वाले हैं, DNFV मेथड, या इसी को बोलते हैं सेंगर्स मेथड, या इसी को बोलते हैं DNP मेथड। तो जिस भी नाम से है आपको यही लिखना है, ठीक है। अब इस मेथड में क्या होगा, इसमें क्या होगा, आपका रिएजेंट होगा एक DNFV मेथड, इसकी फुल फॉर्म है DNFV की, इसकी फुल फॉर्म है आपकी डाई नाइट्रो बेंजीन, ठीक है, यह इसकी फुल फॉर्म। सेंगर्स मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक रिएजेंट यूज़ होता है, इस मेथड में एक रिएजेंट यूज़ होगा, क्या, डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, यही रिएजेंट है, ठीक है। और इस रिएजेंट को सेंगर्स रिएजेंट्स बोलते हैं, ठीक है, सेंगर्स रिएजेंट बोलते हैं। तो यहीं से इसका नाम पड़ गया सेंगर्स मेथड, ठीक है। जो आपका डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन है वो रिएजेंट का काम करेगा, यहाँ पे वो अटैक करेगा आपका, ठीक है। रिएजेंट होता है, ठीक है, एक सबस्ट्रेट होता है, आपको पता है सबस्ट्रेट के ऊपर रिएजेंट अटैक करता है, ठीक है। तो ये आपका रिएजेंट है, रिएजेंट अटैक करेगा सबस्ट्रेट के ऊपर। तो रिएजेंट इसमें कौन सा, डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, और इसी को ही डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन का कॉमन नेम है सेंगर्स, इसको सेंगर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम आ गया सेंगर्स मेथड और DNP। अब इसमें क्या होगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा इस मेथड में, जब ये जो आपका रिएजेंट है DNFV आपके पेप्टाइड पे अटैक करेगा, तो उसके बाद एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा डाइनाइट्रोफिनाइल, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल बनेगा, उसी को बोलते हैं DNP, डाइनाइट्रोफिनाइल, ठीक है, इसी को बोलते हैं DNP, ठीक है। ये इसमें इंटरमीडिएट बनेगा, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया DNP मेथड। अब देखते हैं इस मेथड में क्या होता है, ठीक है। थ्योरी साथ साथ में समझाती रहूँगी, लिखने की कोई नीड नहीं है, अगर आ भी जाती है तो आपकी जो मैं रिएक्शन करा रही हूँ उसी को आपने वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है, एक्सप्लेन कर सकते हो, बस समझ आने की बात है। देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप लीजिए, क्या लोगे आप, अपना कोई भी पेप्टाइड ले लीजिए, डाई पेप्टाइड ले लीजिए, ट्राई पेप्टाइड ले लीजिए, टेट्रा पेप्टाइड, कोई भी पेप्टाइड आप लेके कर सकते हो। यहाँ पे मैं डाई पेप्टाइड ले लेती हूँ, ठीक है, उसकी रिएक्शन कराएंगे। देखो यहाँ पे ले लेती हूँ मैं डाई पेप्टाइड, यहाँ दिख रहा है, यहाँ ले लेती हूँ। कोई भी कॉमन डाई पेप्टाइड ले लीजिए, ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड आ गया है यहाँ पर, पता है ना, यहाँ ये, ठीक है, ये है आपकी डाई पेप्टाइड। कोई भी और भी पेप्टाइड आप चेन बढ़ा सकते हो, ऐसे डॉट डॉट करके भी छोड़ सकते हो, ठीक है, ये आपकी पेप्टाइड हो गई। अब आपको लेना है रिएजेंट भी तो अटैक करेगा इस पर, और वो है डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, ठीक है। उसकी जो स्ट्रक्चर होती है आपकी डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन की, उसका पूरा नाम देखना भी, ये होता है आपका F, यहाँ होता है NO2 और एक NO2 यहाँ होता है, देखो ये होता है आपका डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। कैसे है, इसके कंपैरिजन में देखो फ्लोरीन के 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 2 4 डाई, 2 ग्रुप है नाइट्रो के, डाई नाइट्रो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, और बेंजीन रिंग है तो बेंजीन। ये है आपकी स्ट्रक्चर, नोट करके लिख सकते हो आप ऊपर, ठीक है।
ये आपका 2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो 1 फ्लोरो, ऐसे भी लिख सकते हो 1 फ्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और करके चलिए, तो अब यहाँ पे ड्रॉ करेंगे अपना F लगाइए यहाँ पे, अब देखो यहाँ से मैं इस H को ना खोल के लिख रही हूँ, क्यों लिख रही हूँ वो आपको रीज़न बताऊंगी अभी, HHN, ठीक है। जब भी आपका ये आपका DNFB, अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको नाम याद हो गया होगा, डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, DNFB आपका रिएक्ट करेगा, इसमें याद रखना है सेंगर्स मेथड हो या DNFB मेथड हो, इसमें क्या करते हैं हम, DNFB जो रिएजेंट है आपका पेप्टाइड पे पहले अटैक करता है, ठीक है। अटैक करने के बाद आपका क्या करता है वो, पहले तो इसने DNFB अटैक करेगा डाईपेप्टाइड पे जब ये अटैक करेगा, किसकी प्रेजेंस में करेगा, किसकी प्रेजेंस में करेगा, ये सोडियम बाई कार्बोनेट, किसकी प्रेजेंस में होगा, ये सोडियम बाई कार्बोनेट की प्रेजेंस होगी, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट की प्रेजेंस होगी, और वहाँ से आपका HF निकल जाएगा जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे, ठीक है। किसकी प्रेजेंस है, सोडियम बाई कार्बोनेट, और यहाँ से आपका HF माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। HF कैसे होगा, ये वाला, यहाँ से HF निकल जाएगा, ठीक है। ये कैसे होता है, ये वाला जो बॉन्ड है आपका, ये वाला यहाँ ब्रेक होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये वाला जो आपका है नेगेटिव आया, और ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव, ये वाला बॉन्ड फिर इधर टूट जाएगा और H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और इससे आके क्या करेगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये जैसे ही निकला, अभी इस पे पूरा ग्रुप ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा आके इस पे, देखो कैसे, NO2 बॉन्ड, HF तो निकल गया, HN, ठीक है, और आगे जुड़ेगा आगे CH R COO NH, ठीक है, CH R COO, ये आपका, ये जो आपका ये NO2 है, NO2 NH, वो ये तो निकल गया, ये पूरा NH आके इस पे जुड़ गया, ये जो आपका बना है यही होता है आपका DNP, DNP मैंने इसकी फुल फॉर्म ऊपर लिखवाई हुई है इसलिए, डाइनाइट्रोफिनाइल, क्योंकि फिनाइल ग्रुप इस पे आके जुड़ गया है, 2 नाइट्रो ग्रुप भी है, डाइनाइट्रोफिनाइल, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये बनाया आपका DNP। जब इसका इस DNP का हाइड्रोलिसिस कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, क्या कराएंगे, अब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, विजिबल है शायद, इसका आप हाइड्रोलिसिस कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, यानी कि HIN की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस कराना है। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर का एडिशन, ठीक है। जब इसका आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ से आपको DNP डेरिवेटिव मिलेगा ऑफ एन टर्मिनल अमीनो एसिड, और साथ में एक आपको अमीनो एसिड मिल जाएगा। देखो कैसे मिलेगा, जब ये हाइड्रोलिसिस कराया तो ये वाला जो आपका DNP है ये क्या होता है, एसिड इनर्ट रहता है एसिड के लिए, ठीक है, इनर्ट फॉर एसिड, ये एसिड के लिए इनर्ट रहेगा, मतलब एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो जब ये क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, सो एसिड वाला पार्ट तो हम छिड़ेंगे नहीं, हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर ऐड कराना है, यानी कि वाटर होता है H2O आपका, H2O, और ये टूटता कैसे है, H प्लस प्लस OH माइनस में, ठीक है, OH माइनस में। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, ये वाला तो बॉन्ड यहाँ से कार्बोक्सिल पे तो अटैक नहीं करेगा, ये C टर्मिनल पे, और यहाँ पे आके ये वाला बॉन्ड टूटेगा। पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा है यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड है, आपको पता है CO, ये वाला बॉन्ड ही तो होता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, इजीली ब्रेकेबल है, इजीली ब्रेकेबल बॉन्ड, ठीक है, उसे बॉन्ड,
इजीली ब्रेकेबल बॉन्ड है, वो इजीली टूट जाएगा। तो ये यहाँ से ही टूटेगा, ठीक है, यहाँ से टूटा तो H प्लस किधर आएगा, इधर। क्यों आएगा H प्लस इधर, क्योंकि N के पास इलेक्ट्रॉन्स है तो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज ही जाएगा उधर। इधर आएगा आपका OH माइनस, ठीक है। ध्यान से देखो ये क्या बन गया, NH2CHR COO, ठीक है, यही तो बना है। क्या बना है आपका NH2 C, ये ऐसे बनेगा ना, देखो रुको, NH2 60 नहीं, हाँ, ये जाएगा OH माइनस, ठीक है, OH माइनस, ठीक है। यहाँ पर हमसे एरर हुई है, यहाँ पर मैंने इसको बॉन्ड को तो पूरा ही नहीं किया, फ्री, ये तो फ्री बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे COOH आएगा, कौन सा है ये, पेप्टाइड है ना, इसको यहाँ पे ये आएगा आपका NHCHR और ये पूरा ग्रुप आएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी ये पूरा ही ग्रुप आने वाला है, लास्ट में आएगा ये। चलो मैं रफ करके लिख देती हूँ, ठीक है। CH था, CHR के बाद COO, फिर NH के बाद आपका है CHR और ये आपका है COOH। तो COOH पे तो अटैक करेगा नहीं, C टर्मिनल है, अटैक कहाँ होगा, इस पे, क्योंकि यही क्या है आपका पेप्टाइड बॉन्ड है और पेप्टाइड बॉन्ड इजीली ब्रेकेबल है, तो यहीं से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ब्रेक होगा तो आपका H प्लस जाएगा इधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इधर जाएगा आपका OH माइनस आयन। यहाँ पर देखो ये क्या बन गया, NH2CHR COO बन गया एलानीन, एलानीन अमीनो एसिड बन गया है आपका। क्या बना है आपका, यहाँ पे बना है आपका NH2, इधर N से जोड़ोगे, ठीक है, NH2CHR और COOH, यही तो आपका है एलानीन, या फिर एलानीन ना भी लिख के अमीनो एसिड लिख दीजिए, क्योंकि कोई भी बने हमें नहीं पता, अब हमें पता चल गया इसका, ठीक है। अब बाकी का जो आपका ये पोर्शन है देखो, NO2 NHCHR COOH, ठीक है, इसको आप साइड में लिख सकते हो ऐसे बना के। और यहाँ पे ये पूरा जुड़ जाएगा NHCHR और ये हो जाएगा आपका COOH, ठीक है। ये आपका है DNP ही है, DNP डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, DNP डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड, और ये बन गया आपका अमीनो एसिड। आपको यही तो पता लगाना था कि कौन सा एसिड प्रेजेंट है, अमीनो एसिड प्रेजेंट है। अब जो आपका ये DNP डेरिवेटिव है अमीनो एसिड का, इसको अलग कर लेते हैं, इसको आइसोलेट कर लेते हैं, और इसको आइसोलेट करने के बाद क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से इसे क्या करते हैं, देखते हैं कि इसमें एनालाइज करते हैं इसका कि इसमें कौन सा अमीनो एसिड होगा फर्दर आगे, ठीक है। एक तो आ गया आपका एलानीन, ठीक है, कौन सी सीक्वेंस होगी अमीनो एसिड की, ये पता लगाना है आपको। तो पहला तो एलानीन आ गया है, इसी तरह इसको फर्दर करते रहेंगे तो क्या होगा आपको पता चल जाएगा। इसको क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से इसका एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात यह है कि जब एक मेथड आ गया था एन टर्मिनल डिटर्मिनेशन का, तो आपका सेकंड मेथड क्यों आया, एडवांस मेथड, अब हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं, वो क्यों आया, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ये क्या है, उतना इफ़ेक्टिव नहीं है, ठीक है। ये क्या करेगा, इसमें जो बॉन्ड हैं आपके वो ब्रेक होते रहेंगे, ठीक है, बार बार यहाँ से पेप्टाइड बॉन्ड जो है ब्रेक होते रहेंगे। अगर और भी आगे आप ले लेते, मैंने छोटी सी डाईपेप्टाइड ली है, पेप्टाइड तो कोई भी हो सकता है, आगे भी आप इसको अलग कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो हर बार क्या होगा, बॉन्ड टूटते जाएंगे हर बार, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, हम इसकी जगह हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे, एडवांस मेथड। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर एडवांस मेथड पढ़ते हैं। Determination of
अमीनो एसिड। अब नेक्स्ट हमारा आएगा मेथड नंबर 2, ठीक है। इसमें हम 2 मेथड पढ़ने वाले हैं। दूसरा है आपका एडवांस मेथड। दूसरा क्या है आपका? एडवांस मेथड, ठीक है, एडवांस मेथड। ये मेथड क्या है? ये मेथड आपके सेंगर्स मेथड से मच बेटर है। क्यों है बेटर? क्योंकि इसमें सारे पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं होंगे, वो इफेक्टिव नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या था, कोई भी जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो सकता था, लेकिन इसमें नहीं होगा ऐसा, ठीक है। अब इसका एक बार बता देती हूँ मोटा मोटा कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं एडवांस मेथड में। देखो इसमें क्या होगा, उसमें हमने क्या लिया था, रिएजेंट उसमें भी लिया था, उसमें रिएजेंट ने पेप्टाइड पे अटैक किया। सेम यही है, इसमें भी रिएजेंट पेप्टाइड पे अटैक करेगा। बस आपको रिएजेंट याद रखना है कौन सा किस मेथड में लिया था, बाकी सेम है। जहाँ पे अलग होगा मैं आपको बताऊंगी। पहले पेप्टाइड लिया, उस पर रिएजेंट ने अटैक किया, ठीक है। यहाँ पे पेप्टाइड लेंगे और रिएजेंट इसमें जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है आपका, इसका दूसरा नाम भी हो सकता है वैसे एडवांस मेथड का ही, या फिर रहने दो, ये रहने दो, ठीक है। इसमें जो आप रिएजेंट यूज़ करने वाले हो, रिएजेंट वो है आपका फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। ये होता है आपका उसका फॉर्मूला, ये होता है आपका फिनाइल थायो आइसोसाइनेट, C6H5N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ठीक है। फिनाइल आया है इसके लिए, आइसो आया है आपका NS के लिए, और थायोसाइनेट साइनेट, आइसो तो आया है आपका उल्टा, ये होता है आपका साइनेट, ठीक है। अगर NC कर दो तो ये होता है आइसोसाइनेट, ठीक है। और थायो आता है S के लिए, सल्फर ग्रुप के लिए, आपको बताइए, ठीक है। चलिए, तो रिएजेंट ही हो गया इस वाले रिएक्शन में, कुछ नहीं है। सेम, मैं थ्योरी नहीं लिख पा रही हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो अगर आ जाती है। चलिए, तो इसमें एडवांस मेथड में वही पेप्टाइड ले लीजिए, कोई भी पेप्टाइड ले लीजिए, डाई, ट्राइड, टेट्रा, ठीक है। करते हैं, रिएजेंट लेते हैं पहले तो अपना C6H5N, ठीक है। ये हो गया अपना रिएजेंट। इसने अटैक किया, किस पर अटैक करेगा, ये रिएक्शन करेगा की बात है, किस पे करेगा, अपनी कोई भी, मैं ऐसे अभी खोल के लिख रही हूँ, ठीक है। ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड, इसको R' ले सकते हो, एक को R' लिया, एक को R लिया है तो, ठीक है। ये NH हो गया, अगेन आपका CHR डबल डैश ले सकते हो, ठीक है। और भी चैन ले सकते हो, आपको पता ही है पेप्टाइड तो कितनी भी बड़ी चैन हो सकती है, ठीक है। चलिए, इतना ही ले लेते हैं। ये है आपका क्या, रिएजेंट, यानी कि फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, और ये है आपका पेप्टाइड, ठीक है। ये है आपका पेप्टाइड, ठीक है। चलिए, कौन सा पेप्टाइड है वैसे, ट्राईपेप्टाइड, ठीक है। आप टेट्रा भी ले सकते हो, पेंटा, हेक्सा, कुछ भी ले सकते हो आगे तक, ठीक है। अब देखते हैं क्या करेगा। ये क्या करता है रिएक्शन, ये क्या करता है, उसने तो किया था सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में और HF बाहर निकाल दिया था। इसमें क्या करेंगे, एल्कली मीडियम में करता है ये, एल्कली मीडियम यानी कि OH माइनस, ठीक है। एल्कली मीडियम में इससे रिएक्शन करता है, और यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो N जो है आपको पार्शियल पॉजिटिव और ये आपको पार्शियल नेगेटिव बनेगा, ठीक है। जैसे ये नेगेटिव बनेगा ये पॉजिटिव है, आपको पता है N के पास क्या है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस C के पास जाना चाहेंगे, क्योंकि नेगेटिव नेचर रखते हैं इलेक्ट्रॉन, और C के पास क्या है, पॉजिटिव नेचर। ये जाएगा इसके पास, और ये वाला जो एक H है ये जाएगा इस N के पास, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या बनता है, देखो C6H5NH, एक H वहाँ से आ गया, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया है C, ठीक है। इसको मैं S को इधर ऊपर लिख देती हूँ ताकि इजीली आपको समझ आए NH से जुड़ना है इस पूरी सीरीज को, ये पूरी सीरीज आके जुड़ जाएगी, ठीक है। NH CHR COO
R डैश सॉरी NH CH R डबल डैश COOH, ठीक है। और भी आगे अगर आप बढ़ाना चाहते हो इसको हटाओ N से जोड़ दो, ऐसे करके आप पेप्टाइड चेन को बढ़ा लेते हो। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं बात की जाए तो एक पेप्टाइड बॉन्ड तो यहाँ है, एक पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ है, आगे भी हो सकता था अगर मैं इसको हटा दूँ। तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड है, आपको पता भी है 3 अमीनो एसिड है, 3 अमीनो एसिड है। और तो 3 अमीनो एसिड की वजह से इसका नाम तो पड़ गया क्या, ट्राईपेप्टाइड। लेकिन अगर इसमें पेप्टाइड बॉन्ड की बात की जाए तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड -1 करते हैं, तो 3 अमीनो एसिड 3 - 1 = 2। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, वहीं से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड है इसमें, यहाँ पे भी 2 ही हैं, देखो एक यहाँ पे है और एक यहाँ है, ठीक है। 2 पेप्टाइड बॉन्ड है और एक यहाँ बन रहा है, लेकिन अभी थायो वाला बॉन्ड है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, इसका नाम हो गया है, इसका जो नाम है आपका वो है आपका PTC, शॉर्ट में तो PTC, और इसका मैं पूरा नाम भी लिख देती हूँ, फिनाइल थायो कार्बेमिल, ठीक है, कार्बेमिल। अब इसका नाम हो गया है फिनाइल थायो। अभी इसका बताऊंगी कैसे करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, इस वाले N के पास भी लोन पेयर है, वो सॉरी इलेक्ट्रॉन्स है, इस वाले N के पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें क्या होगा फिर से आपका पेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि क्या है आपका इजीली ब्रेकेबल बॉन्ड कौन सा है, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड 2 जगह है, यहाँ भी चेन इधर है, तो इफेक्टिव पहले ये वाला ही बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड टूटेगा पेप्टाइड बॉन्ड। आपको पता है कि पेप्टाइड बॉन्ड ही टूटता है हमेशा, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, इजीली ब्रेकेबल बॉन्ड है, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाएगा और पेप्टाइड बॉन्ड के टूटते ही ये वाला बॉन्ड टूटा इधर, ठीक है। देखो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड यहाँ टूट गया। अब क्या करेंगे, ये जो इस वाले N के हैं, ये वाले N के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ जाने की कोशिश करेंगे। ये क्या हो गया, पार्शियल नेगेटिव मान लो, इसको पार्शियल पॉजिटिव मान लो। आपको पता है ये वाले इलेक्ट्रॉन भी जा सकते हैं, C के पास जाने की कोशिश करेंगे, ये भी जा सकते हैं। अगर यहाँ से गए तो यहाँ से जो रिंग बनेगी आपकी 3 बनेगी, 3 मेंबर की, 1 2 3 मेंबर रिंग बनेगी आपकी, ठीक है। और 3 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमें 5 मेंबर रिंग बनानी है, ठीक है। क्योंकि 5 मेंबर रिंग हमें क्यों बनानी है, क्योंकि हमें यहाँ बनाना है थायो हाइड्रेंटोइन, ठीक है, हाइड्रेंटोइन, ठीक है। चलिए, तो अब ये वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके पास, किसके पास, इस कार्बन के पास, इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ से दिखा देती हूँ, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे नहीं, इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके कार्बन के पास, ठीक है। और ये जो आपका H था, ये वाला जो H है आपका, वो कहाँ जाएगा आपका, इस H के पास। ये वाला जो H है वो जाएगा इस वाले H के पास, और ये बॉन्ड तो टूट ही गया है, तो ये अलग पार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। तो अब देखो आगे क्या होता है, दिख रहा होगा आई थिंक। अब आगे वाली रिएक्शन में क्या हो जाएगा, आपकी साइक्लिक रिंग बनेगी एक, ये C6H5 तो ऐसे ही, इसके ऊपर आएगा आपका N, ठीक है, N के पास है बॉन्ड, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आएगा आपका C, ऐसे यहाँ पे S, देन ऐसे 5 मेंबर रिंग ऐसे आएगी ना, तो आप चाहे तो पहले भी बना सकते हो। इसके बाद आएगा आपका NH, ठीक है, उसके बाद आपका आएगा CHR, और यहाँ आ जाएगा आपका COO, हो गया पूरा। इसके बाद आएगा आपका ये, ठीक है, ये आपका है PTH शॉर्ट में, और लेकिन फुल फॉर्म इसका क्या होगा, फिनाइल थायो हाइड्रेंटोइन, ठीक है, ये हो गया आपका। और वो वाला आपका अलग हो जाएगा, NH2 यहाँ पे H आ गया ये वाला, तो ये क्या बनेगा आपका, देखो H2N CH
R डैश COO NH CH R डबल डैश COO OH। ठीक है, ये आपका बन गया है पेप्टाइड। ठीक है, ये बच गया आपका पेप्टाइड। लेकिन आप खुद देखो, हमने पेप्टाइड कौन सा लिया था, यहाँ लिख सकते हो आप, आपने लिया है ट्राईपेप्टाइड। सपोज करिए, सपोज क्या लिया ही हमने, ट्राईपेप्टाइड है। ठीक है, हाँ ट्राईपेप्टाइड ही तो लिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन सा बच गया, डाईपेप्टाइड। क्या बच गया आपके पास, डाईपेप्टाइड, और पेप्टाइड बॉन्ड भी एक है, बच गया है डाईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड। ठीक है, ये बच गया आपका डाईपेप्टाइड। ठीक है, तो इस रिएक्शन में आपको जो याद रखने वाली बात है वो यही रखनी है याद, कि इसमें क्या होगा आपका, हम इस वाली रिएक्शन में रिएजेंट तो यूज़ करेंगे फिनाइल आइसोथाइनाइड। एक बार फिर से देख लो, रिएजेंट यूज़ करेंगे फिनाइल आइसोथायोसाइनाइड। इसका फॉर्मूला होता है C6H5N डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड S। ठीक है, पहले फिनाइल आइसोथाइनाइड अटैक करेगा आपके पेप्टाइड पे। आपने जो भी पेप्टाइड लिए उससे एक कम पेप्टाइड वाला लास्ट में आपको बचेगा। चलो वो छोड़ो, आपने पहले फिनाइल आइसोसाइनाइड ने अटैक किया आपके पेप्टाइड पे, और किसी मीडियम में एल्कली मीडियम में, बेसिक मीडियम में। ठीक है, तो आपके पास जो बनेगा ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके इस तरह से एक कंपाउंड बनेगा पूरा, वो क्या, उसका नाम पड़ेगा PTC, फिनाइल थायोकार्बेमाइल। ठीक है, अब जो फिनाइल कार्बोमाइल है, इसमें क्योंकि आपको पता है पेप्टाइड बॉन्ड इजीली ब्रेकेबल बॉन्ड है, वो ब्रेक बॉन्ड हो जाएगा। ये वाले इलेक्ट्रॉन भी इससे अटैच रिंग बना सकते थे, लेकिन ये क्या है, 3 मेंबर्ड रिंग है, लेस स्टेबल है। एंड ये वाली क्या होगी, हाई स्टेबल हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे ये वाले इलेक्ट्रॉन से अटैक करके, और यहाँ पे बनाया इसने PTH यानी कि फिनाइल थायोहाइडेंटॉइन, फिनाइल थायोहाइडेंटॉइन, और साथ में एक पेप्टाइड चैन वापस आ गई है। लेकिन जो हम लेके चलते पेप्टाइड उससे एक कम पेप्टाइड वाली आई है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, आप जो भी पेप्टाइड लेके चल रहे हो इनिशियली, फाइनल में आपको उससे कम पेप्टाइड मिलने वाली है। ठीक है, एक कम पेप्टाइड की चैन मिलने वाली है। अब इसका मतलब क्या है, आप बोलोगे कि इसका ये तो एक तो आ गया आपके पास अमीनो एसिड। ठीक है, आप क्या करोगे, ये जो चैन है इसको फर्दर है तो पेप्टाइड, इस पेप्टाइड को फिर से फिनाइल थायोसाइनेट से क्या कराओगे, ट्रीटेड कराओगे, और उसके साथ ट्रीट करने पर आपको फिर से क्या मिलेगी, फिर से पूरा प्रोसेस होगा, PTC बनेगी, PTH बनेगा इसका एक कंपाउंड का, और उसके बाद आपके पास बन जाएगी पेप्टाइड। ठीक है, जितनी भी बड़ी चैन हो, अगर आप मान लो आपने 10 पेप्टाइड वाली चैन ली है, ठीक है, पहले 9 पे आके रुकेगी, 9 पेप्टाइड वाली चैन मिलेगी लास्ट में। उस 9 पेप्टाइड वाली चैन को आप फर्दर रिएक्शन ट्रीट कराओगे किसके साथ, फिनाइल थायोआइसोसाइनेट के साथ। ठीक है, जब उसके साथ कराओगे फिर PTC बनेगा, PTH बनेगा, और आपको फिर 8 वाली मिलेगी। ऐसे करते करते 7 वाली, फिर 7 वाली को फिर से ट्रीट कराओ, फिर 6 वाली, ऐसे करके फाइनल में एक पेप्टाइड बच जाएगा। ठीक है, हर बार ऐसे ही होगा, और आपको जो सेपरेट होते जाएंगे 1 बाय 1 उन सबको कलेक्ट कर लेंगे एक साथ। जैसे इस रिएक्शन से मुझे ये मिला है अभी, ठीक है, PTH। ऐसे इसको फर्दर आप जब कराओगे तो फिर कोई और PTH मिलेगा। इस तरह से वो अलग अलग कलेक्ट करोगे तो आपको सीक्वेंस मिल जाएगी, अमीनो एसिड की सीक्वेंस कौन सी है, पहले कौन सा अमीनो एसिड मिला, देन कौन सा मिलेगा, देन कौन सा मिलेगा। इस तरह से आपको एक सीक्वेंस पता चलेगी। तो हम जो एन टर्मिनल डिटर्मिनेशन है अमीनो एसिड का, उसका यूज़ यही है अमीनो एसिड की सीक्वेंस पता लगाने में, कि इसकी सीक्वेंस एक्चुअल में क्या रहेगी। ठीक है, तो पहले हमने उसके लिए सेंगर्स मेथड देखा, जो कि इतना इफेक्टिव नहीं था, क्योंकि उसमें सारे पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक हो सकते हैं। इसमें क्या है, ये वाला ही पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक हुआ है, बाकी पूरी सीरीज ऐसे ही है। यहाँ पे जो बॉन्ड ये वाला था, यही बॉन्ड छेड़ा था हमने, बाकी पूरी सीरीज ऐसे ही है। ठीक है, तो ये वाला मेथड ज़्यादा इफेक्टिव है इन कंपेरिजन टू सेंगर्स मेथड। ठीक है, सेंगर्स मेथड्स के कंपैरिजन में। लेकिन आपको दोनों मेथड्स पता होने चाहिए, जो भी नेम से आता है आपको वही लिखना है। और अगर ऐसे आता है कि एन टर्मिनल डिटर्मिनेशन के लिए 2 मेथड लिखिए, तो आपको कोई भी ये दोनों दे देने हैं। ठीक है, कल के लेक्चर में हमारा C टर्मिनल डिटर्मिनेशन चलेगा। आज की क्लास में इतना ही, कीप लर्निंग।